मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SP9 न्यूज में। महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी क्या भ्रष्टाचार के लिए बनी है? पहले ये कहा जाता था कि जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो दिल्ली में लोकपाल जो है आ जाएगा, लेकिन इसके बाद देखा गया कि अजय माकन ने यहाँ पर एक बड़ा आरोप जड़ दिया है। अजय माकन ने कह दिया कि वेयर इज लोकपाल, अरविंद केजरीवाल कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपए कहाँ है जिसका आपने विज्ञापन पर खर्च किया, जिसका आपने रैलियों में खर्च किया, जिसका आपने उपयोग जो है कांग्रेस पार्टी को हराने में किया है? अजय माकन ने एक से एक बड़ी पोल यहाँ पर खोल दी। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। और आज केजरीवाल जी के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के ना केवल ईडी चार्जेस लगा रहा है बल्कि सबूत भी दे रहा है। तो ऐसे समय के ऊपर दिल्ली की जनता यह पूछना चाहती है कि इसकी इंक्वायरी करने के लिए हम किसका दरवाजा खटखटाएं? और मिस्टर केजरीवाल, वेयर इज लोकपाल? तो इसलिए आगे कुछ बोलने से पहले हम लोग दो यहां पर ये रिलीज करना चाहते हैं, जिसको सोशल मीडिया में भी हम लोग डाल रहे हैं। और जब तक आज हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये जिप फाइल ये चलती रहेगी। ये दो चीजें हैं, और एक तो वेयर इज लोकपाल और दूसरा सी नो लोकपाल, हियर नो लोकपाल, टॉक नो लोकपाल। केजरीवाल जी ने अब लोकपाल लोकपाल के ऊपर शोर मचाते मचाते अब अपने मुंह के ऊपर लोकपाल का नाम लेना ही बंद कर दिया, उसके ऊपर ताला लगा दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन हर विषय के ऊपर, किसी ना किसी विषय के ऊपर बुलाया जाता है, और पावर चाहिए उसके लिए बुलाया जाता है। एमएलएस को साथ में पैदल मार्च करके उपराज्यपाल निवास के ऊपर प्रदर्शन करा जाता है कि टीचर्स को फिनलैंड भेजा जाए। एलजी हाउस में वेटिंग रूम के अंदर एयर कंडीशन कमरे के ऊपर अंदर धरना दिया जाता है, एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन लगातार, की पावर्स और दी जाए। लेकिन 2014 के बाद से अब तक के पिछले 9 वर्षों के अंदर क्या केजरीवाल जी ने एक बार भी कोई प्रदर्शन लोकपाल के लिए किया? और ये आज हम लोग कांग्रेस पार्टी पूछ इसलिए रही है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब इनकी सरकार थी, तो 14 फरवरी 2014 को, आज जो है, आज क्या तारीख है? 4 है, 5 है, 4 फरवरी 2023 है। और 14 फरवरी 2014 को यही केजरीवाल जी ने सपोर्ट कांग्रेस की होने के बाद भी इन्होंने सरकार को डिसॉल्व करने के लिए कह दिया, ये इस बात को लेकर के कि लोकपाल पास नहीं हो पा रहा है। और इन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मेजॉरिटी के अंदर, हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे और पूरी मेजॉरिटी के अंदर आएंगे, और पूरी मेजॉरिटी के अंदर हम आएंगे और हम लोकपाल लेकर के आएंगे। इस वायदे के साथ में दोबारा जनता के बीच में गए। तो जो 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल जी ने सरकार को डिसॉल्व करा लोकपाल को लेकर के, और कहा कि हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे लोकपाल लेकर के, आज हम लोग केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि वो लोकपाल कहां है? और उसके बारे में आपने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। 9 साल तक के आपको वो लोकपाल की आपको कोई भी जरा सा भी कोई ध्यान तक नहीं आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, हैरानी की बात है, मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी की सरकार ने लोक आयुक्त का एक्ट पास करके लोक आयुक्त की स्थापना करी थी। केजरीवाल जी का यह कहना था कि लोकपाल और स्ट्रांग है, हम भी मानते लोकपाल और स्ट्रांग है, होना चाहिए, लेकिन जो कमजोर लोक आयुक्त है उसकी तरफ भी इनका कोई तवज्जो नहीं है। 2020 के अंदर लोक आयुक्त जब रिटायर हुआ, उसके बाद 2022 तक के 2 साल इन्होंने लोकायुक्त को अपॉइंट ही नहीं किया। कोर्ट ने, हाई कोर्ट को ऑर्डर्स करने पड़े, जब जाकर के नया लोकायुक्त अपॉइंट हुआ। 2017-18 के अंदर आखिरी एनुअल रिपोर्ट लोकायुक्त की विधानसभा के पटल पे ले हुई।
2017-18 से लेकर के अब तक के लोक आयुक्त जो है उसकी रिपोर्ट, पिछले 6 सालों से की रिपोर्ट अभी तक के विधानसभा के ऊपर, एनुअल रिपोर्ट जो कि आनी चाहिए वो अभी तक के विधानसभा के पटल पे रखी नहीं गई एलजी के अप्रूवल के बावजूद। डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लोक आयुक्त के पास में होता है, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। एलजी के अप्रूवल के बावजूद डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त के पास में ही नहीं है अभी भी। कमजोर लोकायुक्त, उसके पास में कमजोर लोकायुक्त के पास में पावर्स नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन तक के उसकी अपॉइंटमेंट अभी तक के केजरीवाल ने नहीं करी एलजी के अप्रूवल के बावजूद। तो आज हम आपसे पूछते हैं केजरीवाल साहब, सबसे पहले कि लोकपाल कहां है? लोकपाल को तो छोड़िए, लोकायुक्त के भी आपने हाथ पांव काट दिए, उसकी भी एनुअल रिपोर्ट आप 2017 के बाद में आप सदन पटल पे नहीं रखे। इसलिए नहीं रख रहे कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा है कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। इसलिए सदन पटल पे नहीं रख रहे कि लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा है कि उसको पूरी की पूरी उसके जो पर्सनल की जरूरत है, उसको जो अपने पीएन्स की जरूरत है, अपने कर्मचारियों की जरूरत है, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो उसको नहीं दिया जा रहा। इसलिए वो रिपोर्ट सदन के पटल पे पब्लिक के सामने ही नहीं रखा जा रहा। ये आरटीआई के एक्टिविस्ट, वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे, वो व्यक्ति जो कि लोकपाल को लेकर के आने के नाम के ऊपर सत्ता में आए, वो व्यक्ति लोकपाल को लाना तो दूर, लोकपाल की बात करना तो दूर, लोकायुक्त जो पुराना इंस्टीट्यूशन है उसको भी खत्म कर रहे हैं। आज हम ये बात आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहते हैं। अब ये शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एस्टैब्लिशमेंट, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। इसी प्रकार से जैन हवाला डायरी कांड के दौरान माधवराव सिंधिया जी का केवल नाम आया था, कोई चार्जशीट भी उस वक्त नहीं हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के यूपीए के रेजीम के दौरान ऐसे मैं दसियों एग्जाम्पल दे सकता हूं। हमारी अपनी सरकार होने के बावजूद पवन कुमार बंसल जी के एक भांजे का नाम केवल आ गया था, कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, उन्होंने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे दिया था। और यह भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे बनी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पे बनी हुई पार्टी, लोकपाल के नाम पे बनी हुई पार्टी, उनके अंदर अगर इतना नैतिक अधिकार नहीं है कि पूरे के पूरे प्रूफ एस्टैब्लिश हो जाने के बाद, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होने के बाद, लोकायुक्त ना लेकर के आने के बाद में जो अभी लोकायुक्त है उसको कमजोर करे, और लोकपाल नहीं लेकर के आने के बाद भी वो अगर अपनी पोस्ट के ऊपर अपने पद पे बने हुए हैं, तो इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं हो सकती है। एक चीज और मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि ये इस वक्त समझने के लिए बहुत जरूरी है। लिकर पॉलिसी चेंज करी गई केजरीवाल सरकार द्वारा।
इससे पहले दिल्ली के अंदर सारी की सारी लिकर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल और स्टोर, ये सारा का सारा दिल्ली सरकार के अधीन होता था। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को 2020 के अंदर जब कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को, उसको कहा गया कि आप अपने सिफारिशें दीजिए कि कैसे ये लिकर पॉलिसी दिल्ली में होनी चाहिए। उस कमेटी ने 13 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दिया और 13 अक्टूबर को उस कमेटी ने 2 मुख्य सिफारिशें करी और वो दोनों मुख्य सिफारिशों को ठीक उल्टा केजरीवाल ने किया। लिकर स्कैम उसी का नाम है। एक सिफारिश उन्होंने करी कि जो होलसेल लिकर का ट्रेड है दिल्ली में, वो सीधे के सीधे सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कर्नाटका का। उन्होंने कहा कि अगर होलसेल और रिटेल दोनों प्राइवेट के हाथ में होगा तो इसमें चोरी होगी, लीकेज होगी, और इसलिए होलसेल सरकार को पूरा अपने हाथ में रखना चाहिए। सरकार ने उसका ठीक उलट किया और यही स्कैम में आ रहा है। होलसेल प्राइवेट के हाथ में दे दिया और 5% से बढ़ा करके 12% उसके अंदर इन्होंने कमीशन उसके अंदर रख दिया, जिसके अंदर से 12 में से 6% इन्होंने किकबैक इसमें लिया। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी ही द्वारा अपॉइंट करी हुई कमेटी, वो कोई कमेटी एलजी ने नहीं अपॉइंट करी या कोई केंद्र सरकार ने नहीं अपॉइंट करी, वो केजरीवाल की ही सरकार ने अपने चुने हुए अधिकारियों की कमेटी बनाई और उस कमेटी का ही फैसला उन्होंने नहीं माना, जिस कमेटी ने कहा कि होलसेल जो ट्रेड है लिकर का, शराब का जो होलसेल ट्रेड है, वो प्राइवेट के हाथ में नहीं, वो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरी सिफारिश मुख्यतः उन्होंने कहा कि रिटेल के अंदर भी जब आप रिटेल में दुकानें ठेके देंगे तो किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेका नहीं देना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो। इन्होंने उसको भी ठीक उलट कर दिया। इन्होंने 2 के हिसाब से नहीं बल्कि दिल्ली को जोन्स में बांट दिया और एक एक जोन में 25-25 ठेके दे दिया और एक एक जोन एक एक व्यक्ति को दे दिया। लिहाजा हुआ ये कि मैन्युफैक्चरर्स ने नाम बदल करके होलसेल में आ गए, वही ओनर्स हैं लेकिन नाम बदल करके होलसेलर में आ गए, और नाम बदल करके वही होलसेलर रिटेल में आ गए और मोनोपोली कर लिया और लीकेजेस कर लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहला क्वार्टर था उसके अंदर अकेले पहले क्वार्टर में 1870 करोड़ का नुकसान राजस्व का दिल्ली सरकार को हुआ, बावजूद इसके कि विस्की की सेल 59.6% बढ़ गई और वाइन की सेल 87.25% बढ़ गई। आपको याद होगा उन दिनों जब नया नया यहां पे दिल्ली में प्राइवेट शुरू हुए थे तो इन्होंने सेल लगा दिया, किसी ने 1+1 फ्री कर दिया, और जब सेल लगाया 1+1 फ्री कर दिया तो दिल्ली में 59.6% विस्की की सेल बढ़ गई, 87.25 वाइन की सेल परसेंट बढ़ गई, लेकिन राजस्व टोटल जो है, जो रेवेन्यू टोटल है, वो 1870 करोड़ रुपया कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो किकबैक जो दिया जाना था, जो उसमें लीकेजेस हो रही थी, वो सारी की सारी चीजें इसमें नजर आई। आप सोचिए 1870 करोड़ का केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 4 माही के अंदर, केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 3 माही के अंदर केवल 1870 करोड़ का नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ। ये मैग्नीट्यूड है करप्शन का। तो आज हम लोग, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि केजरीवाल और उनके जो 3 मंत्री हैं, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपने पोस्ट पे रहे और लोकपाल लेकर के आए, लोकपाल के लिए एजिटेशन करें। कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर विपक्ष होने के नाते भी इनको सपोर्ट करेगी, दिल्ली के अंदर लोकपाल लेकर के आए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बारीकी से पता लग गया होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग की जा रही है, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की जा रही है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए कहां है, लोकपाल कहां है, ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा दर्शकों की, आप बताइए क्या अरविंद केजरीवाल सच में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि 1947 के बाद अगर देश में कोई पार्टी है जो बहुत ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। ये दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है। तो क्या इस पोल से आप सहमत हैं? क्या सच में आपको लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो भ्रष्टाचारी हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।